अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात तीसरी मजमून माहौल का मुताला सबक नंबर 17 मजबूत दांत सेहतमंद जिस्म, इसका मुताला करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं मजबूत दांत सेहतमंद जिस्म। अजीज़ तुलबा व तलबात, आपके सामने एक तस्वीर अभी आएंगी। ये तस्वीर है सुभाष के दादा की कहानी बयान कर रही है। ये तस्वीर हमारी गली के तमाम बच्चे शाम में खेलने के लिए जमा हुए थे। सुभाष नहीं आया था और दादा के साथ दांतों के डॉक्टर के पास गया था। 3 महीने पहले दादा के दांत निकाल दिए गए थे। आज इन्हें नया चौका मिलने वाला था। मोनिका दीदी ने कहा, ऐसा चौका असली जैसा नजर आता है, लेकिन दांत मसनूई होते हैं। पहली जमात में पढ़ने वाले अहमद ने पूछा, नया चौका किस लिए? मेरे दादा के दांत गिर गए थे, लेकिन उनके तमाम दांत दोबारा आ गए। इसी तरह क्या सुभाष के दादा को नहीं आएंगे? ये सुनकर सब हंसने लगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, दांत एक कुदरत की तरफ से हमारे लिए अनमोल खजाना है। इसे हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए प्यारे बच्चों, सुबह शाम मुस्तकिल 2 टाइम तक आपको ब्रश करना है और साथ साथ चॉकलेट वगैरह चीज़ें से परहेज़ करना है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो मोनिका दीदी ने अहमद को समझाते हुए कहा, बचपन में जो दांत निकलते हैं इन्हें दूध के दांत कहते हैं। ये उम्र के 7वीं या 8वीं साल में गिर जाते हैं। इसके बाद फिर एक बार दांत आते हैं। ये दांत मुस्तकिल दांत कहलाते हैं और गिरने पर दोबारा नहीं आते। इसलिए दादा जान के दांत अब दोबारा नहीं आएंगे। आइए इसके बाद हम मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं यहाँ पर दांतों के बारे में। तो दांतों की देखभाल करना हमें चाहिए। कुछ भी खाए तो मुंह अच्छी तरह साफ करे, कुली करे, दांत पर अंदर बाहर से उंगली फेरे, अच्छी तरह 5-6 बार कुल्ली करे और न खाने के ज़रात मुंह में ही रह जाते हैं, जो दांतों और ज़बान से चिपक जाते हैं और दांतों के दरमियान अटक जाते हैं। और मुंह में क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? सड़ते हैं, जिससे मुंह से बदबू आती है। बार बार ऐसा होता रहा तो मसूड़े खराब हो जाते हैं। फिर मसूड़ों से खून और पीप आना शुरू होता है। वही पेट में जाता है, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां भी होती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें एहतियातन ध्यान में रखना चाहिए ये बात कि हमें ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खाने के सड़े हुए ज़र्रात मुंह में रह जाए तो दांत को कीड़ा लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दांत हिलने लगते हैं और आखिर में दांत गिर जाते हैं। इससे बचना चाहिए। इसके लिए रोज़ाना रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद हमें दांत मांजना चाहिए। इसके साथ ही ज़बान और मसूड़े भी हमें साफ करना चाहिए। दांत मांजने के लिए लोग नीम या बबूल की शाखें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बाजार से मिलने वाले मंजन का इस्तेमाल करते हैं या घर में तैयार किया हुआ मंजन इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग ब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों, हमेशा हमें दांत को साफ रखना ज़रूरी है। नीम और बबूल की टहनियाँ या मंजन इस्तेमाल करने से दांतों का दरमियानी हिस्सा पूरी तरह साफ नहीं होता। इसके अलावा घर में बनाया गया मंजन खुरदरा होता है, टहनियाँ सख्त होती है, जिसकी वजह से मसूड़ों को जख्म हो सकता है। ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल करके दांतों के दरमियान का हिस्सा ठीक तरह से साफ कर सकते हैं। इसके अलावा पेस्ट का झाग भी बनता है, जिसकी वजह से दांतों के दरमियान फंसे हुए ज़र्रात निकल जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमको अच्छा पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अजीज़ तुलबा व तालिबात, आइए एक हल्का सा तजुर्बा करना है अपने को। तो देखिए, कांच का एक बीकर लो, उसमें इतना साफ पानी डालो कि वो आधा भर जाए। तो साफ पानी डालना है प्यारे बच्चों इस बीकर में। तो जमात के किसी लड़के या लड़की को उसमें हाथ धोने के लिए कहो। इसके बाद इस लड़के या लड़की का हाथ देखो कि बीकर के पानी में क्या फ़र्क हुआ। तुम्हें क्या मालूम हुआ होगा? तो देखिए, पानी में धोने से हाथ साफ हो गया, बीकर का पानी किस कदर गदला हो गया। तो किसी हम जमात ने भी हाथ धोया होता तो यही नज़र आता। इससे प्यारे बच्चों ध्यान में आता है, नज़र में हमारे आता है कि हमारे हाथ गंदे थे और हमारे हाथ की गंदगी क्या हो गई? वो पानी में चली गई। इसलिए खाने से पहले हाथ साफ हमें धोना चाहिए, जिससे प्यारे बच्चों हमारी हाथों के जो जरासीम जो रहते हैं वो धुल जाते हैं। इससे हमारे जिस्म की भी सफाई होती है। हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म को हम ही साफ रख सकते हैं। अगर गंदे हाथों से खाना खाए तो गंदगी पेट में ही जाती है और पेट क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? खराब हो जाता है।
इसलिए खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह दांतों को साफ रखना ज़रूरी है, उसी तरह बालों और नाखूनों की भी सफाई करना ज़रूरी है। हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करके हमें नाखून साफ करने चाहिए, नाखून काटने चाहिए। तो 5 हिस्सी अज़ा को भी साफ़ सुथरा रखें, जैसे आँख, कान, नाक, ज़बान, जिल्द, ये 5 हिस्सी अज़ा हैं। इसके लिए रोज़ाना नहाना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार बाल धोना ज़रूरी है। सफाई न रखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिए। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि बचपन में जो दांत निकलते हैं इन्हें दूध के दांत कहते हैं। 7 या 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं। इसके बाद फिर एक बार दांत निकलते हैं, उन्हें मुस्तकिल दांत कहते हैं। तो मुस्तकिल दांत गिरने पर दोबारा दांत नहीं निकलते, इसलिए उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। दांत गंदे हो तो वही गंदगी पेट में जाती है, जिसकी वजह से पेट की बीमारियाँ होती हैं। खेलते वक्त और काम करते वक्त हाथ गंदे हो जाते हैं, तो खाते वक्त यही गंदगी पेट में चली जाती है।